आज मैं आपको मंजरी पुस्तक से नीति के दोहे पढ़ा रहे थे। नीति के दोहे में कबीरदास जी का दो दोहा पढ़ा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। रहीमदास जी कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन की जो पीड़ा होती है उसको कभी किसी से नहीं कहना चाहिए। अगर अपने मन की पीड़ा किसी को बताया तो वो सामने तो आपके हमदर्दी दिखाएगा, लेकिन पीठ पीछे आपके मजाक उड़ाएगा। बच्चों, पीठ पीछे मतलब आपके हट जाने पर वह आपके मजाक उड़ाएगा। चलिए शुरू करते हैं। रहीमदास जी द्वारा रचित रहीम के दोहे। रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय। सुनि अठिलय हैं लोग सब, बाट न लय हैं कोय। रहीमदास जी कहते हैं कि मनुष्य को अपने दुखों को, बिथा मीन्स दुख, अपने मन के दुखों को मन में ही रखना चाहिए। राखो, गोय मतलब मन में ही रखना चाहिए, किसी को नहीं बताना चाहिए। सुनि अठिलई हैं लोग सब, बाट न लई हैं कोय। कह रहे हैं क्योंकि अगर हम अपने दुखों को किसी और को बताएंगे तो वह हमारा दुख कम नहीं करेगा, बल्कि हमारी हंसी अवश्य उड़ाएगा, मेरा मजाक उड़ाएगा। फिर से, रहीमन निज मन की बिथा, निज मीन्स अपनी, बिथा मीन्स पीड़ा या दुख, मन ही राखो गोय। रहीमदास जी कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन की पीड़ा को, अपने दुखों को अपने मन में ही रखना चाहिए, किसी और को नहीं बताना चाहिए, किसी को भी नहीं बताना चाहिए। सुनि अठिलय हैं लोग सब, बाट न लय हैं कोय। क्योंकि हमारे दुख को तो सभी लोग सुन लेंगे, अगर हम अपने दुख को किसी और को बताएंगे तो वह हमारा दुख सुन तो लेगा, लेकिन हमारे दुख को कम नहीं करेगा, बल्कि हमारे मजाक ही उड़ाएगा। दूसरा है, जो बड़ेन को लघु कहे, नहीं रहीम घट जाहि। गिरधर मुरलीधर कहे, कछ दुख मानत नाही। रहीमदास जी कहते हैं, अगर कोई योग्य व्यक्ति की बुराई करता है, जो बड़ेन को लघु कहे, मतलब जो योग्य, जिस व्यक्ति के अंदर योग्यता है उसकी योग्यता को न देकर उसका बुराई करता है, तो नहीं रहीम घट जाए, तो वह अपनी हीनता ही प्रदर्शित करता है। अपने मन की जो ईर्ष्या की भावना है उसको वह प्रकट करता है। गिरधर मुरलीधर कहे, कछ दुख मानत नाही। क्योंकि जो वास्तव में अच्छा है वह किसी के कहने भर से बुरा नहीं हो जाएगा। यानी अगर वह व्यक्ति गुणवान है और उसकी आप बुराई कर रहे हो कि वह अवगुण है, अवगुणी है, उसके अंदर कोई गुण नहीं है, तो ऐसा करने से आपके मन की जो कमियां हैं, जो हीनता है, हीन भावना है, वही प्रकट होता है बच्चों। क्योंकि वह व्यक्ति तो गुणवान है तो वह गुणवान ही रहेगा, उसकी बुराई करने से वह बुरा नहीं होगा। इसलिए हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। चलिए फिर से समझाते हैं। जो बड़ेन को लघु कहे, नहीं रहीम घट जाहि। गिरधर मुरलीधर कहे, कछ दुख मानत नाही। रहीमदास जी कहते हैं कि अगर कोई योग्य व्यक्ति की बुराई करता है तो वह अपनी
हीनता को अपनी हीनता को ही प्रदर्शित करेगा, क्योंकि गिरधर मुरलीधर कहे कछु दुख मानत नाहि। क्योंकि जो वास्तव में अच्छा है वह किसी के कहने भर से बुरा नहीं हो जाएगा। अतः हमें किसी की भी बुराई नहीं करनी चाहिए। चलिए लास्ट है, समय लाभ सम लाभ नहीं, समय चूक सब चूक सम चूक। सम मतलब समान, चूक मतलब खो देना। चतुरन चित रहीमन लगी, समय चूक की हुक। हुक मीन्स बच्चों कसक। रहीमदास जी कहते हैं कि हमें समय के महत्व को समझना चाहिए, क्योंकि समय लाभ सम लाभ नहीं, समय चूक सम चूक। क्योंकि जो मनुष्य समय के महत्व को नहीं समझते वे समय चूक जाने पर मतलब समय निकल जाता है और दुखी होता है। चतुरन चित रहीमन लगी, समय चूक की हुक। कहते हैं कि जो सोचते हैं कि काश हमने समय के महत्व को पहचाना होता, ऐसे तो वह मन में उसके उस समय के खो जाने की कसक बनी रहती है कि काश मैंने समय रहते ये काम कर लिया होता। इसलिए बच्चों, जो समय जिस चीज़ का है वो समय पर वही काम करना चाहिए। जैसे आप 6 क्लास में हो तो आपको पढ़ना चाहिए, यही समय की मांग है। अगर आज आपने यह पढ़ा, अगर आज आपको ये विषय पढ़ना है, वो विषय नहीं पढ़ा और होमवर्क नहीं किया, नेक्स्ट डे के लिए रख दिया, तो ऐसे ही आप कल करेंगे करते रह जाएंगे और आपका कार्य अधूरा रह जाएगा। तो फिर जब एग्ज़ाम पास आता है तो आप सोचते हैं कि काश मैंने कर लिया होता, पहले पढ़ लिया होता। तो यही रहीमदास जी समझाते हैं कि इस दोहे के माध्यम से समय के महत्व को वो बताते हैं कि समय लाभ सम लाभ नहीं। सम मतलब के समान, लाभ मतलब फ़ायदा नहीं, समय चूक सम चूक। चूक मतलब खो देना, अवसर का लाभ न उठाना। चतुरन चित रहीमन लगी, समय चूक की हुक। हुक मीन्स कसक, पश्चाताप होना। रहीमदास जी कहते हैं कि हमें समय के महत्व को समझना चाहिए। जो मनुष्य समय के महत्व को नहीं समझते वे समय निकल जाने पर पछताते हैं, दुखी होते हैं और हमेशा यही सोचते रह जाते हैं कि काश हमने समय के महत्व को पहचाना होता, समय पर सारे कार्य किए होते। ये बच्चों था आपका रहीमदास जी के दोहे। आज यह पाठ पूरा हुआ। अब चलिए शब्दार्थ आपको बताते हैं। पहले आप शब्दार्थ लिखेंगे, उसके बाद प्रत्येक दोहे का प्रसंग और अर्थ लिखेंगे। शब्दार्थ है, औषधि मीन्स दवा, कटुक मीन्स कड़वा, सालय मीन्स बेधता है, बाटन वारे मतलब सिलबट्टे पर पीसने वाला, सार मीन्स उपयोगी, सुभाय मीन्स स्वभाव, थोथा मीन्स व्यर्थ, विथा मीन्स व्यथा, गोय मीन्स छिपाना या छिपाकर, हुक मीन्स कसक या पश्चाताप। फिर ये भाषा की बात है। भाषा की बात में आपको ये तत्सम तद्भव दिया हुआ है, कर लीजिएगा, करने की कोशिश करिएगा और नहीं आएगा तो फिर बताइएगा, फिर हम आपको बताएंगे। करने का प्रयास, वैसे ये आपका होमवर्क है, इसको करने की कोशिश करिएगा। ज़्यादा कुछ नहीं करना है बच्चों। और इसमें आपके अलंकार भी दिए, उसको भी कर लीजिएगा। भस्म भस्म, औषधि औषधि, सत्य शरीर, मानुष का मनुष्य हो जाएगा। इस प्रकार कृपा का कृपा हो जाएगा। हरखय, ये सब आपको सही करना है।
और फिर आपके ये जो दिए हैं नीचे, इनके दो दो अर्थ लिखने हैं, प्रत्येक शब्द के दो दो अर्थ लिखने हैं। ठीक है। पट मीन्स द्वार भी होता है, पट मीन्स वस्त्र होता है। इस प्रकार दोनों का अर्थ लिखना है। जो नहीं समझ में आएगा तो पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।